तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्टेंस फार्मूला का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि ये कोलिनियर करके एग्ज़ाम में आता है। तो समझेंगे मीनिंग ऑफ कोलिनियर। क्या होता है कोलिनियर? कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, क्या स्ट्रेट लाइन में। जैसे 3 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ए ये है कोऑर्डिनेट का, और दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट ये है, और तीसरा ये है। तो ये तीनों एक ही पॉइंट में हो जाएंगे। तो जैसे कि ये ए बी और सी तीनों एक ही पॉइंट में हो जाएंगे यहाँ पास। तो ये हम लोग इसको सब मान लेंगे कि ये क्या है, कोलिनियर है। ऐसे ये एक ही हो जाएंगे तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जो पॉइंट ए है उसको लिख लेते हैं। पॉइंट क्या है 4 - 5। बी क्या है 1 1। सी क्या है -2 7। तो हम लोग इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी आ जाएगा कितना, देखिए x2 - x1, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर और y - 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है ना, स्क्वायर तो रहेगा ही। तो हो जाएगा क्या इतना, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखिए 4 - 1 क्या हो जाएगा -3। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 1 + 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो कितना हो जाएगा 9 और 36 हो जाता है 45, ठीक है ना। 9 और इसको हटा देते हैं, ये बड़ा उचक रहा है, इधर हटाओ। तो अपन लोग का जो ए बी आ गया, वो ए बी का जो वैल्यू है √45 मिल गया, ठीक है ना। थोड़ा अजीब टाइप से उटपटा सा लग रहा है ये, तो इसको हम लोग ए बी का वैल्यू जो है लिख लेते हैं सही तरीके से। ए बी क्या मिल गया √45 मिल गया, ओके। आइए अब बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी का डिस्टेंस क्या मिलेगा देख लेते हैं। कोलिनियर प्रूफ करना आसान होता है। अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला बनता है, डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्म पुट करते बनता है और सॉल्व करते आता है, तो आप कोलिनियर प्रूफ करेंगे। जैसे ही सबका डिस्टेंस निकल आएगा, ए बी बी सी सी ए सबका, जैसे यहाँ क्या आएगा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 7 - 1 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो देख लेते हैं बी सी क्या मिलेगा √45, ठीक है ना। अब हम लोग निकाल लेते हैं सी ए या ए सी, ठीक है ना। ए सी कही है, सी ए एक ही बात है। तो ए सी निकाल लेते हैं। सी का पॉइंट क्या है -2 और ए का 4, होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर उसके बाद ठीक है, अब 7 माइनस है +5 सी है ना, ये हमारा जो है ये x1 ये y1 हो जाएगा, और ये हमारा x2 ये y2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए सी इज इक्वल -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 7 + 5 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। प्लस कर देंगे इसको, तो ए सी क्या मिलेगा, देखिए 4 और 6 10 0 कैरी 1, और 4 और 3 7 7 और 1 8 हो जाएगा, और 3 1 के लिए हम लोग 180 आ रहा है। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं चाहे तो 180 को। कैसे ब्रेक करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करेंगे और जो पेयर बनेगा उसको ब्रेक कर, जैसे 90 आ गया, जैसे कि 45 आ गया, तो 2 का पेयर बन गया, तो इसको लिखेंगे 2√45, ओके। तो ए सी आ गया। अब कोलिनियर कैसे है ये मुद्दा है। तो कोलिनियर में क्या करना है, सबसे बड़ा वाला साइड को ढूंढना है। सबसे बड़ा वाला साइड कौन है, ए सी है। तो क्या ए सी जब से बड़ा वाला साइड दो छोटे छोटे साइड के सम के इक्वल है क्या, है क्या, चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, चलिए इसको मैं वाइट मार्कर से करता हूँ ताकि ये अलग दिखे, चेक करने वाला। तो क्या ए सी का वैल्यू क्या है 2√45 सॉरी, और ए बी क्या है √45 सॉरी, और बी सी क्या है √45। तो ये देखिए √45 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2√45, है ना। और यहाँ 2√45, तो ए सी इज इक्वल क्या मिल गया ए बी + बी सी। जब ऐसा मिले, मतलब एक साइड देखो ए सी का वैल्यू ए बी + बी सी के इक्वल मिले, इसका मतलब ये निकलता है कि ये तीनों एक ही लाइन में है।
अगर थोड़ा सा भी लाइन इधर उधर होता तो ये चीज़ नहीं हो पाता। मान लीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका और इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये तीनों एक ही लाइन में होंगे तभी पॉसिबल होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है, 16 के बी में भी प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर है। और केस क्या दिया है कि ए का वैल्यू ग्रेटर होगा बी से और बी का वैल्यू ग्रेटर होगा सी से। तो ये केस का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर कोई ख़ास। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट ए हमारा जो दिया है उसको लिखेंगे, बी जो दिया है उसको लिखेंगे, सी जो दिया है उसको लिखेंगे और फिर सभी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बस डिस्टेंस फार्मूला का पूरा कमाल है यहाँ पास। तो चलिए ए का जो पॉइंट है वो क्या है, ए सपोज कर लेते कि पॉइंट ए जो है पहला वाला पॉइंट है और बी क्या है, बी प्लस बी कॉमा सी प्लस ए है और जो सी है वो क्या है, सी कॉमा ए प्लस बी है। पर ए बी का बीच डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ओवर, देखिए यहाँ ये x1 है, ये पूरा y1 है, ये x2 है और ये पूरा y2 है। तो वही करेंगे x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 जो वैल्यू है पुट कर रहे हैं, ठीक है, और y2 माइनस y1 चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पास क्या होगा, c प्लस ए तो है ही, ये माइनस जब जाएगा तो माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर दे देंगे। फिर उसके बाद ए बी इज इक्वल, ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, b माइनस ए को a माइनस बी, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है तो इंटरचेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो a माइनस बी दोनों एक ही है तो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी हमारा ये आ गया, ए बी का डिस्टेंस आ गया। उसी तरह से बी सी फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ इसलिए बन जाता है कि इसमें बहुत सारा थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है ना। तो चलिए बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी फाइंड करने के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। बी क्या है, तो बी हमारा जो पॉइंट है ये है और सी क्या है ये है, तो इनके भी पॉइंट क्या होंगे। चलिए इसको इरेज करके इसको पॉइंट जो है चेंज कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला अब पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अब ये दोनों चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा पूरा y2, ठीक है ना। तो वही करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 मतलब b है, तो c माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, और y2 माइनस y1 बोले तो c प्लस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा फ्रेश लिखते हैं, ये थोड़ा सा कचड़ा टाइप से हो गया। क्या हो सकता है, c माइनस ए का होल स्क्वायर, अब a प्लस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलता है अपन लोग को, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये यहाँ भी यहाँ क्या बचा, यहाँ b और c बचा, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर, सही।
तो यहाँ पास हमारा ये BC आता है और अंतिम में CA फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो CA फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते पहले, इसको इरेज कर लेते हैं XCA। तो x2 मतलब A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y, तो y2 क्या है हमारा B प्लस C का C माइनस, पहले फिर माइनस A माइनस B का प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर नहीं देंगे, यहाँ देंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, इजी है, इसके बाद ध्यान देना है। तो A माइनस C प्लस, देखिए यहाँ पास माइनस इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, B प्लस C माइनस A माइनस B, तो ये B और ये B कैंसिल हो जाएगा, तो CA इक्वल क्या मिल जाएगा, A माइनस C का होल स्क्वायर और C माइनस A का होल स्क्वायर। दोनों सेम टर्म है, दोनों सेम टर्म है, तो इसको भी प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद जो आएगा देख लेंगे। तो देख लेते हैं, तो ये अपन लोग यहाँ ले आए। अब ये दोनों सिमिलर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2A माइनस C का होल स्क्वायर। तो ये भी आ गया, AB भी आ गया और CA भी आ गया, लेकिन BC जो है वो गड़बड़ हो रहा है, तो BC को फाइंड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, ये दोनों कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कहाँ गलती हुआ इसमें देख लेते हैं। C माइनस B और यहाँ C माइनस A है, यानी यहाँ B होना चाहिए था, ओके, यहाँ B होना चाहिए था, ओके। तो C माइनस B और B माइनस C दोनों एक ही है, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2C माइनस B का होल स्क्वायर। अब बच्चों प्रूव हो जाएगा, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। तो अब कोलिनियर प्रूफ करना है, तो हमारे पास A का वैल्यू मिल चुका था √2A माइनस B का होल स्क्वायर, BC का मिल चुका था √2C माइनस B का होल स्क्वायर और CA का मिल चुका था √2C माइनस A का होल स्क्वायर। अब हम लोग को कोलिनियर प्रूफ करना है कि A और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये तीनों आपस में एक मतलब स्ट्रेट लाइन में है, कोलिनियर है, मतलब एक ही पॉइंट में। कुछ करना नहीं है इसमें, किसी दो को प्लस करना है, जैसे कि AB को BC से प्लस करते हैं और देखते हैं कि क्या AC का वैल्यू मिल रहा है। तो AB क्या है, तो AB √2A माइनस B है, BC क्या है √2C माइनस B है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो √2 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A माइनस B प्लस C माइनस B। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा जो मिलेगा वो -2B और A प्लस C मिलेगा, जो कि ये ठीक नहीं आ रहा ना, AB को इससे प्लस नहीं करते हैं, है ना, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, हम लोग AB को CA से प्लस करते हैं। ऐसा भी करना पड़ता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्लस करने पर तुरंत तीसरा, इसलिए हमने पॉइंट जो लिखा है वो पहले ही ABC नहीं लिखा है। तो A को क्या करते हैं, C से प्लस करते हैं, मतलब AB को CA से प्लस करते हैं, तो AB प्लस CA। तो AB का वैल्यू क्या है, √2A माइनस B और CA का वैल्यू क्या है, √2C माइनस A। √2 कॉमन हो जाएगा, तो A माइनस B प्लस C माइनस A। अब यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएगा, तो √2 यहाँ लिख लेते हैं, √2 बचेगा क्या, C माइनस B। तो ये क्या है, ये किसका वैल्यू है, तो सर ये A प्लस AB और प्लस CA जो सॉल्व किए तो हमको क्या मिला, किसका वैल्यू मिला, AB का वैल्यू, BC का वैल्यू मिल गया, किसका, BC का, ये BC का वैल्यू है। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि AB इज प्लस CA इज इक्वल क्या मिला, BC मिला। तो इस तरह से ये कोलिनियर है, प्रूव हुआ। सो इट इज़ कोलिनियर
लीनियर रूट। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी टफ था क्योंकि ए बी बी सी सी ए, फिर उसके स्क्वायर रूट निकालना, फिर उसके बाद सबको सम करना, सम में भी देखना कि किसको सम करने पर वो वैल्यू इक्वल देगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से करते हैं बच्चों, ठीक है। कहीं दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको सेंड करेंगे, मैं वहाँ आपको क्लियर कर दूँगा।